कभी भगवान ने भेद नहीं किया, कभी शुद्धि अशुद्धि का उन्होंने ज्ञान नहीं किया। उन्होंने कर्माबाई की एक कथा आती है बड़ी अच्छी, जगन्नाथपुरी की, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, कि बिना स्नान किए वो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थी। तो एक संत ने आके बोला, अरे मैया, ये तो अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे इनका भोग नहीं लगता है, तो आप इनको स्नान करके और तब भोग लगाया करो। तो मैया ने कहा ठीक है कि बाबा हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, आपने कहा तो हम ऐसा ही किया करेंगे। तो दूसरे दिन उन्होंने स्नान किया और घर का काम काज किया, फिर स्नान किया, तो उन्हें समय लग गया। समय लगने के कारण और भगवान को तो भूख लगी, भगवान व्याकुल हो गए। तो मैया ने भोग लगाया और नहा धो के भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। तब तक मंदिर के पुजारी में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में, मंदिर के पुजारी ने भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए और घंटी बजाने लगे। तो भगवान खिचड़ी खा रहे थे, तो खिचड़ी खाते ही भाग खड़े हुए। तो मंदिर में देखा कि भगवान के यहाँ पे होठों पे थोड़ी खिचड़ी लगी हुई थी। तो मंदिर के पुजारी जो थे, देखिए जितनी आप साधना कर लोगे उतना ही आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो सपने में वो सोचते रहे कि आज खिचड़ी कहाँ से लगी, मैं तो भोग अभी लगाया है भगवान का, ये खिचड़ी इनके मुंह में कहाँ से लगी, भोग कहाँ से आया इनके मुख में। तो रात्रि में जगन्नाथ भगवान ने उनको सपना दिया, कहा कि मैं कर्माबाई की रोज खिचड़ी खाने जाता हूँ। आज किसी संत ने उनको समझा दिया आके, तो उन्होंने स्नान किया, ध्यान किया, तब हमारा भोग लगाया। तो बहुत टाइम हो चुका था, बहुत देर हो गई, इतने में तुमने मंदिर की घंटी बजा दी 56 भोग लगा के, तुम इधर भोग करने के लिए भाग खड़े हुए, तो इसलिए खिचड़ी मेरे मुख में लगी हुई थी। तो फिर मंदिर के पुजारी ने उन संत को समझाया और कहा कि ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं करते। जो अगर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को पत्ता फल जल आप प्रेम से अर्पण करो तो भगवान उसको पाते हैं, उसमें स्नान और ध्यान का कोई मतलब नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो कहते हैं आज भी जगन्नाथपुरी में रोज सुबह खिचड़ी का ही भोग लगता है, आज भी। उसी समय से, कर्माबाई के समय से ये परंपरा चली आ रही है, आज भी भगवान का खिचड़ी का भोग लगता है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एकादशी भी अगर है तो भी वहाँ पर खिचड़ी बनेगी।